एपिसोड 48 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस गोंग को बातों में लगाकर सिस्टम से कुछ परचेज कर लेता है। वो गोंग उसे मारने की धमकी देता है, पर सुसिन इसके अगेंस्ट में उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह गोंग कहता है, सुसिन तुम्हारा ये अहंकार मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। फिर सुसिन कहता है, अच्छा बेटा मुझे घमंडी बोल रहा है तो साले संभालिए मेरा फ्लावर अटैक। उस फ्लावर को देखकर वह गोंग डरते हुए बोलता है, ये तो डिवाइन फ्लावर ट्विस्ट है जो शाओलिन की डेडली टेक्निक में से एक है। आखिर तुम ये टेक्निक कैसे सीख सकते हो? वो बोल ही रहा था कि तभी सुसिन उस फ्लावर को उस पर छोड़ते हुए बोलता है, जब ये फ्लावर खिलता है तो मैं बुद्धा बन जाता हूँ और क्राइम करना कोई गलती नहीं है और ना ही गलती करना कोई पाप। पर फिर भी एट द एंड बहुत से इनोसेंट लोग धूल में बदल जाते हैं। इसके बाद सुसिन उस अटैक को स्वास्तिक में बदल देता है, पर वो अपनी मौत को सामने देखकर उसी जगह फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक डायरेक्ट उस पर हिट होता है और ये हिट इतना भयानक होता है कि वो जमीन पूरी तरह से फट जाती है और वो गोंग वहीं का वहीं चीत हो जाता है। पर इस अटैक के बाद सुसिन के पैर कांपने लग जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर वो सोचता है कि डिवाइन फ्लावर टेक्निक तो इन्फर्नल स्लैश से भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। अगर इस टेक्निक से वो मरा नहीं तो मुझे डर है कि आज मेरा अंतिम दिन हो सकता है। सच ही कहा है किसी ने कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी की वजह से ही आप इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो। वैसे उस चचा का इस गोंग को हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, पर मैं सोच रहा हूँ कि वो मिस जियान इस समय कैसा परफॉर्म कर रही होगी। वो जिंदा बचेगी या नहीं ये उसी पर डिपेंड करता है, उसे जीतना ही होगा। फिर इसके बाद सीन उस जियान पर जाती है जो उस चचा के लोगों से फाइट कर करके थक चुकी होती है। तब वो चचा बोलता है, सच में तुम एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हो, तो डेफिनेटली ये लोग तुम्हें कभी नहीं हरा सकते, लेकिन तुम आज मेरे हाथों जरूर मरोगी। फिर वो जियान कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तुझे हमारी पहली मीटिंग याद है जब तूने मुझसे पूछा था कि मैं एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक में माहिर हूँ? तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने जिस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को प्रैक्टिस किया है वो है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। ये बोलकर वह उस पर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का यूज कर देती है। उसके अटैक को देखकर वह चचा पूरी तरह से तिलमिला उठता है। फिर वो सोचता है ये कैसे इस पावरफुल टेक्निक को यूज कर सकती है। ये सोचते सोचते वह वहीं स्वर्ग से डर जाता है। फिर इसके बाद सीन सुसिन पर जाता है जहाँ वो सोचता है, अरे यार मैं कहाँ फंस गया इस फॉग में, मेरे तो सेंसेस ने ही काम करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर मुझे मिस जियान को ढूंढना है तो मुझे अपने लक के भरोसे ही चलना पड़ेगा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे किसी तरह के डोर दिखते हैं। तभी पीछे से फैंग हंसते हुए बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस सेंटियन का खजाना सच में एग्जिस्ट करता है। अरे सुसिन तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मरा नहीं अभी तक, और वो क्लॉकमैन कहाँ पर है? तब सुसिन कहता है, अरे भाई वो मर चुका है और इसके अलावा वो गोंग भी मर चुका है। तब वो फैंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा है अगर वो गोंग मर गया तो, और वो चच्चा उस जियान के साथ फाइट करने में बिजी है। तब 1-2 घंटे तक वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। फिर सुसिन कहता है, जिस क्लॉकमैन के बारे में तुम बात कर रहे थे वो तुम्हें बचाते बचाते शहीद हो गया है, तो क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए किसी तरह के इमोशंस नहीं है? फिर वो फैंग हंसते हुए कहता है, अरे काहे के इमोशंस, वो तो हमारी फैंग फैमिली का सिर्फ एक मामूली सा कुत्ता था, पर जो भी है तुमने अभी वो देख लिया है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। तब सुसिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था? तो तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो खजाना यहीं पर है? अरे भाई फैंग कम से कम अब तो अपनी बकचोदी बंद कर ले, वो चचा अभी भी जिंदा है। तू उसे मारने की बजाय मुझे मारने की सोच रहा है। सारे दिमाग का यूज कर और मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग मत कर। फिर वो फैंग कहता है, तुझे उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो मिस जियान उस चचा को यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आने देगी, और वैसे भी मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें लगा कि मुझे बाहर आने में थोड़ी सी भी देरी हो रही है तो वो डेफिनेटली मेरे भाई और अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे। तब मेरे वरदान सेक्ट के लोग यहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे और इसके बाद ये खजाना भी हमारा ही होगा। तो जिस किसी को भी इस खजाने के बारे में पता होगा उसे यहाँ पर मरना ही होगा, चाहे वो तेरा स्काई फैक्शन ही क्यों ना हो। तब सुसिन सोचता है, ये वरदान सेक्ट जब आएगा तो अपने साथ बहुत ही एक्सपर्ट लोगों को लेकर आएगा। फिर वो फैंग कहता है, तुम्हारे अलावा वो मिस जियान भी यहीं पर है, और अगर एक बार ये न्यूज बाहर फैल गई तो उसके सेक्ट के लोग भी यहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे, इसलिए उनके पता चलने से पहले ही मैं अपना मुंह चल चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर वो सुसिन सोचता है, वास्तव में मैंने इस खजाने को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है और मुझे तो पता भी नहीं है कि इस समय वो जियान किस हाल में होगी, और इसके अलावा मेरी इंटरनल एनर्जी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। अगर मुझे इस फैंग से फाइट करनी है तो मुझे इसे कुछ और देर तक बातों में उलझाकर रखना पड़ेगा ताकि मेरी एनर्जी को रिकवर होने में टाइम मिल जाए। तब उसको खड़ा देखकर वह फैंग बोलता है, अरे क्या हो गया, घबरा गया के? देख भाई वैसे मैं तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू उस जियान के बदले मेरा साथ दे दो। तब सुसिन कहता है, तो साले तू मुझसे चाहता क्या है? मुजरा करूँ तेरे सामने, भीख मांगो तुझसे घुटनों पर आकर? मुझे पता है कि तू मुझे कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि किसी भी सीक्रेट को छुपाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सामने वाले की मौत। तब वह फैंग हंसते हुए बोलता है, अरे भाई सुसिन क्या बात कर रहा है तू, सच में तू बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो तुझसे अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह फैंग अपनी तलवार निकाल कर बोलता है, तो जो भी है इसके बारे में बार बार सोचकर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। तो सुसिन तैयार हो जा मेरे हाथों मरने के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।